मम्मी जी इस टाइम पे तो बहुत गर्मी हो रही है। अब कुछ ना खाने का मन करता ना कुछ पीने का मन करता, बस लगता है कि बस हवा खाते रहो और ठंडी ठंडी चीजें, आइसक्रीम बढ़िया ठंडा पीते रहो बस। बाकी तो कुछ करने का मन नहीं करता, बहुत गर्मी हो रही है। बस इतना हो कि इस गर्मी में कोई मेहमान ना आए। हाँ बहू बोल तो सही रही हो, इस गर्मी में कोई मेहमान ना आए, नहीं एक आफत हो जाती है। इतनी गर्मी, ऊपर से कहाँ व्यवस्था करो क्या करो, बहुत दिक्कत हो जाती है। अरे व्यवस्था मम्मी जी, मुझे तो किचन में ही घुसे रहना पड़ता है। खाना बनाने की इस टाइम पे कोई हिम्मत नहीं है। किसी भी तरह बना के खा लो, मेहमान आते हैं, चार व्यवस्था खाने की और करनी पड़ती है। इतनी गर्मी में खाना नहीं बनाया जाता है। हाँ मैं भी वही बोल रही, बस इस टाइम पे बिना बुलाए मेहमान ना आ जाएं कि टपक गए। मम्मी मारा है, मम्मी बहुत मारा है, बहुत मारा है मम्मी। हे भगवान, किसने मारा तुमको? बाप रे किसने मारा? यही बोली थी बिना बुलाया मेहमान, ये इसीलिए बोली थी थोड़ा सा दूर ननद की शादी हो तो बढ़िया रहता है। 100-200 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। अभी 4 दिन नहीं हुए गए, फिर आ गई, फिर मेरे दिमाग की दही होगी और काम करने में मेरी हालत खराब होगी। कौन मारा तुमको पहले ये बताओ, किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को मारे? चलो चलो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करवा के आती हूँ। अरे मम्मी जी थम जाओ, कहाँ रिपोर्ट, पूरी बात तो सुन लो मम्मी जी। अच्छा बताओ बेटा तुमको किसने मारा? मम्मी जी तुम्हारे दामाद ने मारा है। आज उसकी तो खैर नहीं, समझता क्या है अपने आप को, हाथ कैसे उठा दिया? हाँ चलो तुम, मैं आज उसको बताती हूँ, ऐसी तैसी कर दूंगी। अपनी लड़की दी हूँ, मारने के लिए दी हूँ क्या? अपनी लड़की बेचारी की आंख फोड़ दिया, बताओ। मम्मी जी थोड़ा सा 2 मिनट सोच लो, फोन लगा लो दामाद को भी, कि लड़की की बात सुन के बस दामाद के लिए चलने लगी पुलिस स्टेशन। पहले ये तो पूछो कि क्या हुआ, क्यों मारा, क्या गलती रही। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि दामाद की ही गलती बस होगी। आपकी लड़की भी तो कौन सी शांत है, दिन भर वैसे भी आते ही मेरे से लड़ने लगती है। बताओ बेटा काहे मारा, क्या हुआ था? अरे क्या बताऊं मम्मी, कुछ भी लाने को कहो तो कुछ दिलाता ही नहीं है, ऊपर से जब कुछ कहो तो लड़ाई करने लगता है। मैं बोली थी कि मुझे एक सोने का हार दिला दो, तो नहीं बस दिन भर सिगरेट पीता है, दिन भर इधर उधर करता रहता, मेरे में तो ध्यान ही नहीं है उसका। हाँ तो कौन सा गलत बोलती है, ठीक तो बोली। अरे मम्मी जी अभी तो मैं बोल देती कि मुझे दिला दो, वैसे भी इतना महंगा सोना चल रहा है, कहाँ से हार दिला दें बेचारे जीजा जी। पूरी बात तो सुनती नहीं हो तुम, शांत रहो बहू। अच्छा ये बताओ है कहाँ दामाद? पता नहीं मम्मी जी, मैं तो मुझे मारे तो मैं आ गई सीधे घर, बच्चों को भी छोड़ के आ गई। बहुत बढ़िया की, चलो तुम सीधे, मैं बताती हूँ ना आज जैसे ही तुमको मारा है आंख में, वैसे ही मैं भी मरवाऊंगी। हाँ, आंख में ऐसे कोई मारता है, आंख फूट जाती तो? मम्मी जी पहले फोन लगा के पूछ तो लो कि क्या हुआ है। नहीं मैं अपनी लड़की दी हूँ, पाँव पूजी हूँ, पीठ नहीं। ऐसे मरवाऊंगी ना कि बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। पहले फोन लगाओ मम्मी जी आप, 1 मिनट रुको, पहले मैं फोन लगाती हूँ। हेलो, हाँ दामाद पैर छू रही। हाँ मम्मी जी खुश रहिए। अच्छा ये बताओ, मेरी बेटी की आंख फोड़ दी हो, उसको आंख में दिख नहीं रहा है, क्या यह हरकतें हैं? शर्म नहीं आती तुमको? इसलिए मैं शादी की थी क्या अपनी बेटी की? अरे मम्मी जी क्या बताऊं? क्या बताओ? और हो कहाँ तुम? हॉस्पिटल में मम्मी जी। हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? तुमको मेरी बेटी के साथ होना चाहिए, उसकी आंख में इतना तेज मार दिए हो तो तुम हॉस्पिटल में बैठे हो। मम्मी जी पहले पूछिए तो। अरे मम्मी जी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ।
आपकी बेटी ने मुझे इतना मारा, मेरी आंख भी फोड़ दी है, मेरे दोनों पैर टूट गए हैं, प्लास्टर बनवा रहा हूँ, एक्सरे करवाना है। बहुत मारा है, बहुत दर्द है पूरे शरीर में। क्या झूठ बोल के मुझे बता रहे हो कि तुम मेरी बेटी को मारे हो, और तुम बता रहे हो कि मेरी बेटी तुमको मारी है? हॉस्पिटल में हो तुम? अरे मम्मी जी, किसकी कसम खवाओगे? हॉस्पिटल में हूँ, आप आ जाइए। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो? अच्छा, बहुत मारी है क्या? हाँ मम्मी जी, दोनों पैर टूट गए हैं, एक हाथ टूट गया है, आंख में भी थोड़ा कम कम दिख रहा है, धुंधला धुंधला। अच्छा, चलो मैं आती हूँ, हॉस्पिटल देखती हूँ। क्यों तुम यहाँ के आके मेरे से झूठ बोल रही हो कि दमान जी तुमको मारे हैं? तुम इतना मारी हो बेचारे को कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। हे भगवान, बताओ कोई अपने पति को ऐसे मारता है? भाभी ज्यादा मत चिल्लाओ, मेरे जैसा पति मिलता ना तब पता चलता। वो तो मेरे भैया इतने शांत मिल गए हैं। ननन जी, ये बात तो आप गलत बोलती हैं। भैया कितने भी शांत होंगे पर मैं मारती नहीं हूँ कभी कि हॉस्पिटल ही पहुंचा दूं। अब इतना भी शांत किसी का पति होगा कि मार खा के और हॉस्पिटल में खुद एडमिट हो गया? पति तो छोड़ो, कोई दूसरा भी नहीं इतना सहेगा। तुम मुझे पागल बना रही थी, क्यों मारी हो पति को अपने? ऐसा कोई पति को अपने मारता है? हाँ तो नहीं मम्मी जी, मैं मार खा लेती। अगर मैं न मारती तो वो मारता। किसी न किसी को तो पिटना ही था। मैं न पिट के वो पिट गया, उसमें क्या बड़ी बात है? मैं न मार पाती तो वो मार देता, मेरे हाथ पैर टूटे होते, आज मैं हॉस्पिटल में पड़ी होती। ठीक है, अब चलो तुम हॉस्पिटल, देखूं पति लंगड़ा पड़ गया, लंगड़े कर दी। हाथ उठाएगा तो यही हाल होगा, आज के बाद से हाथ उठाना बंद कर देगा, हाथ नहीं उठाएगा। किसी को अधिकार है क्या कि हाथ उठा ले? मुंह से भी तो बात कर सकता था, अब उठाया हाथ तो लो, फिर जो आया हाथ में वही मार दी मैं। हाथ तो किसी को नहीं उठाना चाहिए, ना तुमको ना उसको। दोनों मुंह से बात करो। मुंह बात करने के लिए भी होता है, मुंह चलाने बस के लिए नहीं होता है। हाँ तो अब बहू तुम शांत हो जाओ, अब चलो हॉस्पिटल। भैया आज का जो जमाना चल रहा है ना, अब क्या बताएं। हमारी बेटी भी शेरनी है और वो भी शेर है, जब दोनों भिड़ते हैं तब यही होगा। बाकी ठीक है, आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो का आनंद लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।